हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्ट्रगल। यानी आज हम बात करेंगे संघर्ष को लेकर कि कैसे एक व्यक्ति उम्र भर संघर्ष करते रहता है और उसका संघर्ष करते करते ही अंत हो जाता है। कि और हम इसमें ये भी बात करेंगे कि क्या इस दुनिया में या फिर इस समाज में सभी लोगों के लिए संघर्ष करना एक समान है। मतलब एक एक ही जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें एक लेवल होता है ना कि हम पहली से स्टार्ट करेंगे या फिर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, एलकेजी यूकेजी इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें संघर्ष करने में भी क्या एक लेवल होता है कि सभी एक समान लेवल से उस संघर्ष को शुरू करते हैं या फिर एक चीज़ है उसको पाने के लिए एक समान रूप से संघर्ष करते हैं। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो ये तो है कि एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन भर संघर्ष करते ही रहना पड़ता है अपने अधिकारों को पाने के लिए, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए और अपने जीवन स्तर को या फिर यूँ कहे लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए उसे पूरे जीवन प्रयास करते रहना पड़ता है कि कैसे वो अपने लाइफ को और अच्छा बना सकता है। तो इसके लिए वो कई तरीके के प्रयास करते रहता है। कई बार वो फेल होता है, कई बार उसमें उसको सक्सेस मिल जाती है। तो ये तो है कि उसमें उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कई लोगों के साथ डील करनी पड़ती है, समाज के साथ डील करना पड़ता है और अपने आप के साथ डील करना पड़ता है। अपने आप को उस लेवल तक पहुँचाना पड़ता है उस व्यक्ति को। तो इसमें उसको हमेशा संघर्ष करते ही रहना पड़ता है। और देखा जाए एक व्यक्ति जब पैदा होता है या फिर माँ की कोख में होता है उस समय से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। तो वो जन्म लेता है तो वो चलना सीखता है, उसमें उसको संघर्ष करना पड़ता है। खाने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो जब वो बालपन में होता है, क्रीड़ाएँ करता है, खेलना कूदना वगैरह मतलब दोस्तों के बीच जाता है, वहाँ पे उसको संघर्ष करना पड़ता है। जब वो वयस्क होता है, उसे पैसे कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपना पेट पालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपनी फैमिली का जीवन निर्वाह करने के लिए उसे कई तरीके से संघर्ष करते रहना पड़ता है। और ये संघर्ष उसका जीवन पर्यंत चलते रहता है जब तक कि उसका अंत नहीं हो जाता, यानी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता है, यानी डेड। जब वो खत्म होगा उसी के साथ उसका संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया कि व्यक्ति को अपने जीवन के हर स्तर यानी हर लेवल जैसा भी स्तर हो यानी जैसा भी सिचुएशन हो उसको हर समय स्ट्रगल करते ही रहना पड़ता है, संघर्ष करते ही रहना पड़ता है। उसको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी पड़ती। अगर व्यक्ति ने उम्मीद छोड़ दी तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसने जीना ही छोड़ दिया। ये तो हो गया कि कैसे हमारा पूरा जीवन संघर्ष में ही बीत जाता है। संघर्ष करते-करते हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही करते रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संघर्ष को हम जीवन का दूसरा रूप कह सकते हैं। यानी हम संघर्ष को जीवन कह सकते हैं या फिर लाइफ कह सकते हैं। तो इसी के साथ हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। क्या संघर्ष जो है उसका क्या सभी लोगों के लिए एक समान स्टेज है या फिर स्तर है? तो ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति का स्ट्रगल करने का तरीका और लेवल अलग-अलग होता है। क्योंकि एक समाज में ना हर किस्म के लोग रहते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है तो कोई लंबा है, कोई मतलब हर एक प्रोफ़ेशन, हर एक तरीके के लोग समाज में रहते हैं और मिलते हैं। सभी लोगों के विचार अलग-अलग होते हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो सभी लोगों के संघर्ष, स्ट्रगल भी अलग-अलग तरीके के होंगे। का मतलब कइयों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कइयों को कम स्ट्रगल करना पड़ता है। कई है जिनको करना ही नहीं पड़ता। जैसे कोई रिच आदमी है तो उसके पास खूब पैसा है तो उसको स्ट्रगल किस चीज़ का? उसके लिए लाइफ में इतने स्ट्रगल्स नहीं होते। और एक गरीब व्यक्ति है तो उसको कई तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है अपने लाइफ में। उसको अपने भूखे पेट के लिए खाली जेब सब कुछ सिखा देती है उसको। तो इससे उसको
अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले अपने पेट को भरने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो बेसिक नेसेसिटी है, इनको पूरी करने के लिए उसको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम अमीर व्यक्ति को ले लें तो उसे इन बेसिक नेसेसिटी के लिए कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रगल तो ये है कि अपने पैसे को कैसे बचाए रखूँ या फिर बनाए रखूँ, इस पोज़ीशन को और इस पैसे को कैसे बनाए रखूँ। मुट्ठी में मतलब जैसे रेत को मैं मुट्ठी में पकड़े रखूँ, वो वो है स्ट्रगल एक अमीर व्यक्ति के लिए। तो इस तरीके से हमें समझ आता है कि समाज में स्ट्रगल जो है ना उसका एक समान लेवल नहीं है। अमीरों के लिए स्ट्रगल अलग चीज़ है और गरीबों के लिए स्ट्रगल अलग चीज़ है। ये तो हमने एक उदाहरण से समझा अमीर और गरीब के बीच स्ट्रगल को। चलो हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, यानी दूसरे उदाहरण के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो समाज में एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति को जो लिबर्टी होती है ना, वो भी उसी के हिसाब से मिलती है। लिबर्टी हो गया या फिर यूँ कहें कि न्याय, जो जस्टिस होता है ना, एक अमीर व्यक्ति को जल्दी जस्टिस मिलता है और एक गरीब व्यक्ति को जस्टिस यानी न्याय मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है या फिर लंबा समय लग जाता है। आपने समाज में देखा होगा एक गरीब व्यक्ति के साथ अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए या फिर कहें कि उसकी मतलब कुछ बुरा हो जाता है बाय एनी चांस उसके साथ, तो उसको अगर पुलिस कंप्लेन भी करनी होगी ना तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ पे भी लोग कई तरीके के सवाल पूछते हैं और पहली बात तो ये है कि लोग उसकी सुनते ही नहीं हैं। मतलब कर्मचारी या फिर कई बार होता है ऐसा कि लोग उस व्यक्ति की सुनना ही नहीं चाहते कि वो किस मुसीबत में पड़ा हुआ है। लेकिन उसकी जगह अगर कोई एक वेल्थी फैमिली से या फिर रिच बंदा होगा तो उसकी कोई भी बात को ना कभी भी सुन लेते हैं। मतलब चाहे वो बकवासी क्यों ना कर रहा हो ना, तब भी लोग उसको सुन लेते हैं। मतलब उसकी बात को कभी भी नहीं काटेंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन ये है कि हमने इतिहास में भी देखा तो है कि एक गरीब व्यक्ति या फिर जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो लोग भी संघर्ष करके अपने उस अधिकार को या फिर यूँ कहें अपने उस हक को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो ये है कि आपको जीवन में कभी भी संघर्ष करना नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, मतलब स्टोरी क्या, एक हम 12th क्लास में थे ना तो हिंदी की बुक में पढ़ा था। एक कुटज नाम से एक पौधा होता है या फिर पेड़ होता है, पौधा होता है शायद। तो वो बोला मतलब ऐसी जगह पे लगता है जहाँ पे कहीं पे भी पेड़-पौधे नहीं होते, मतलब पत्थर पे भी लग जाता है वो कुटज। तो उससे कवि या फिर लेखक हमें ये बताना चाहता है कि कैसे हम अपने अंदर एक जिजीविषा शक्ति मतलब जीने की इच्छा को बनाए रखें। मतलब उसे मतलब जो हमारे अंदर एक दीपक है ना, एक रोशनी का दीपक यानी जीने की इच्छा, मतलब कुछ कर दिखाने की इच्छा, उसको हमेशा अपने अंदर जलाए रखना है और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो और हमेशा संघर्ष करते रहो, क्योंकि संघर्ष का कभी अंत नहीं है और बस यही है कि अपने जीवन में आप संघर्ष करते रहो। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कड़ी मेहनत करके पूरा संघर्ष स्ट्रगल करके उस चीज़ को प्राप्त कर ले। कभी-कभी मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि काश ये दुनिया ऐसी होती कि हमें स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता। पता नहीं क्या कभी-कभी मैं ऐसे कंफर्ट ज़ोन में चला जाता हूँ या फिर उसको क्या बोलते हैं कि कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लाइफ़ जी के करना क्या है? बट ख़ैर जो भी है, आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि लाइफ़ एक बार मिली है, इसको अच्छे से जियो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपकी लाइफ़ के लिए।